हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम लेके आए हैं एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में जो हम लेके आए हैं सेट नंबर 22। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। तो यह जो एग्जाम हुआ था इस पेपर का ओरिजिनल पेपर है। तो ओरिजिनल पेपर का मतलब हुआ कि यही पेपर जो है एग्जाम में आया था, और यह आपको पूछा था 2/3/2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर सेट नंबर 22 है, जो 2/3/2019 में जो पूछा गया था तीसरा शिफ्ट में यह है। टोटल इसमें जो है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कॉर्नर पे, टोटल सेट 130 है। सभी सेट को हम करवा देंगे, और यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया सेट है, और इसका डिस्कशन भी है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है सेट में, जीके जीएस का सेट में, तो तभी हम लोग को पता चलेगा। और ये ओरिजिनल पेपर है, इसे आप लोग देखिए और लगाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सामान्य ज्ञान का है, जीके जीएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ये है आपको दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी का 2024 एडिशन है। टोटल 130 सेट है, और ये टीसीएस द्वारा पेपर जो आयोजित किया गया है 2019 से 2024 में। तो ये सॉल्व पेपर है, क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो इसी को हम लोग करेंगे अभी। आज का पहला प्रश्न है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? तो किसे जो है भारत का वाटरमैन कहा जाता है? ये वाटरमैन कहा जाता है आपको वेद रत्नम अप्पा कुट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहा? तो विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहा आपको रोजर फेडरर। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 3 नंबर का प्रश्न है, बजट घाटा कब होता है? तो बजट घाटा होगा आपको, तो 1 नंबर भी नहीं होगा, सरकार के उपलब्ध राजस्व से कम खर्च पर, यह भी नहीं होगा। 2 नंबर भी नहीं होगा, सरकार के उपलब्ध राजस्व के निर्धारित न्यूनतम खर्च पर, यह भी नहीं होगा, सरकार के उपलब्ध राजस्व के बराबर खर्च पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च पर। 4 नंबर का प्रश्न है, नट नट तनी रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो ये जो पालन करेगा यह न्यूटन गति के नियम का, न्यूटन के गति का नियम का। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूटन के गति के नियम का। 5 नंबर का प्रश्न है, 2016 में पहला AIBA लीजेंड्स अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला? तो ये लीजेंड्स अवार्ड जो मिला है आपको MC मैरी कॉम को। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, MC मैरी कॉम। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था आपको केरल राज्य में। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केरल। 7 नंबर का प्रश्न है, नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार। 8 नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था आपको सन 1740 में। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1740। 9 नंबर का प्रश्न है, स्थल से जलीय भाग यानी समुद्र की ओर विशेषकर रात में चलने वाले समीर को क्या कहते हैं? तो इस समीर को हम लोग कहेंगे कौन सा समीर? तो स्थलीय समीर कहते हैं। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थलीय समीर। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? फिर से देखिए, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था आपको 1961 ईस्वी में। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
11 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था, ये देखिए ऑप्शन। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक जो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 26 जनवरी 1950 को। बारह नंबर का प्रश्न है, पुस्तक लाइव डिवाइन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपको श्री अरविंदो। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्री अरविंदो। 13 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? ये जो घोषणा किया था आपको 1943 में, 21 अक्टूबर 1943 को घोषणा किया था। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर का प्रश्न है, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन से की? तो ये जो संगठन है आपको विश्व व्यापार संगठन, यानी इसे हम लोग कहते हैं WTO। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन। पंद्रह नंबर का प्रश्न है, डैश संसाधन वे हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, कौन से संसाधन? तो ये होगा वास्तविक का, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है, सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? सरकार का संघीय रूप, तो संघीय रूप जो अपनाया गया था आपको यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। 17 नंबर प्रश्न, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा और मसालेदार होता है? तो ये होगा आपको कैप्सेइनसिन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? यह थे आपको विश्वनाथन आनंद। 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विश्वनाथन आनंद। 19 नंबर प्रश्न, डैश अंत तोगवा देश की अंत तोगवा देश की विकास दर को तय करता है? तो ये करेगा कौन करेगा? जनसंख्या की गुणवत्ता। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 20 नंबर प्रश्न है, 33वें सूरज कुंड मेला 2019 के लिए थीम राज्य है क्या है? तो थीम राज्य था आपको महाराष्ट्र। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। 21 नंबर प्रश्न है, घनी वनस्पति भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्भवन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो इसमें खेती की जाएगी आपको स्थानांतरित, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था आपको कब किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर 4। 23 नंबर प्रश्न है, 2018 में किस संगीत उस्ताद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2018 में किस संगीत उस्ताद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? यह किया गया था आपको इलैया राजा। 24 नंबर का प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से वृक्षीय यानी आर्बोरियन जानवर की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बंदर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 2017 की स्थिति के अनुसार सबसे अधिक आयु वाले लोग हैं? तो ये है आपको जापान के। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? जापान। तो दोस्तों ये था 22 नंबर सेट समाप्त हो गया है। और आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक है, वहां से जुड़ जाइए और पीडीएफ मिल जाएगा। इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और कितना नंबर आप लोगों का आया कमेंट कीजिए।